शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। अंगूठा देखें तो माशाल्लाह मज़बूत भी है, लंबा भी है, चौड़ा भी है। जब आपका अंगूठा इस तरीके से चौड़ा भी होता है और फर्स्ट फेलेंज लंबा होता है तो ऐसे लोगों की विल पावर बड़ी ज़बरदस्त होती है। कोई भी काम करेंगे उसको 100% मुकम्मल करेंगे। अंगूठे का सेकंड पोर विल पावर का बताते हैं, अच्छी सूझबूझ का बताते हैं। तो माशाल्लाह सूझबूझ भी अच्छी है। यहाँ पे इनकी बुद्धाई भी बन रही है तो अच्छी लाइफ गुजारेंगे। शुरू में कुछ इनकी ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस होगी यहाँ तक तकरीबन 20-22 साल की उम्र तक। फिर आगे इनकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। आगे फिर 22 साल की उम्र से लेके तकरीबन 50-60 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी बहुत ज़बरदस्त रहेगी। रुपये पैसे के हवाले से भी बीच में हो सकता है थोड़ी बहुत स्ट्रगल भी आए, लेकिन फिर 50 के बाद आगे फिर थोड़ी सी इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी और 50 के बाद भी इनको थोड़ा सा मोहतात होके ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत होगी। कोई मिस्टेक ना करें, कोई गलती ना करें, तो ये इनके लिए अच्छा होगा। जब बुद्धाई बनी होती है तो ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी ज़बरदस्त होती है। ऐसे लोगों की फेस रीडिंग बड़ी अच्छी होती है और ऐसे लोगों के पास रुपया पैसा भी आता है और ऐसे लोग ज़िंदगी में बेतहाशा तरक्की भी करते हैं और रूहानियत स्पिरिचुअलिटी भी ऐसे लोगों के अंदर पाई जाती है। अब हम इनका लेफ़्ट हैंड रीड करेंगे, देखेंगे कि लेफ़्ट हैंड में हमें इनके हाथ में क्या कुछ सीखने को मिलता है। तो हथेली आप देखेंगे तो हल्की सी इनकी हथेली रेक्टेंगल है। तो जब आपकी रेक्टेंगल हथेली होती है तो ऐसे लोग थोड़े से जज्बाती भी होते हैं, दिल की बातें ज़्यादा मानते हैं। वो थोड़ा सा गुस्सा और ईगो भी ऐसे लोगों के अंदर ज़्यादा देखी गई है। लेकिन ये है कि ये मेहनती आदमी है और ज़िंदगी में मेहनत करेंगे और अपनी मेहनत की वजह से ही ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल करेंगे। लाइफ लाइन शुरू में डिस्टर्ब है यहाँ तक, तो तकरीबन 25 साल की उम्र तक तो इनकी लाइफ में घरेलू डिस्टर्बेंस रही है। हो सकता है इनकी अम्मी अब्बू की ज़िंदगी में प्रॉब्लम हो, मसले हों, तो फिर ज़रा वो बच्चा भी डिस्टर्ब होता है। जब घर का माहौल ठीक नहीं होता, घर में प्रॉब्लम चल रहे होते हैं, तो फिर मसला बनता है। ये इनका मरीख मुस्बत है तो यहाँ पर लाइनें ये इस तरीके से नीचे गिर रही हैं, तो थोड़ा सा गुस्सा ईगो भी इनके अंदर पाया जाएगा शुरू में, लेकिन आगे चल के ये इस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेंगे। ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन जब आपस में मिली हुई होती है और ये इनकी ब्रेन लाइन है, ये आपस में मिली हुई है, तो ऐसे लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है, बातों को दिल पे लेते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं। और इसी तरह अगर आप देखेंगे तो ज़िंदगी की जो लाइन है ये ऐसे यहाँ तक पहुँच रही है और इसके साथ गार्डियन एंजल लाइन भी चल रही है। तो जब ज़िंदगी की लाइन के साथ गार्डियन एंजल लाइन भी होती है तो ये इंसान के लिए बड़ी, आप ये कह लें कि एक ब्लेसिंग वाली लाइन होती है। इंसान को कोई एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी मिलता है, एक ऐसा सहारा भी मिलता है जो उसकी ज़िंदगी में साथ साथ उसके चलता है। और जहाँ कहीं आपकी ज़िंदगी को ख़तरा होता है, कोई हादसा होने वाला होता है, इस लाइन की ब्लेसिंग की वजह से आप उस हादसे से महफूज रहते हैं, आपकी जान बच जाती है। अगर कोई ख़तरनाक बीमारी आने वाली हो तो उसमें भी अल्लाह ताला आपको शिफा देता है। इनके जहाँ कहीं भी आपकी ज़िंदगी को ख़तरा होगा, अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। यहाँ तक इनकी ज़िंदगी की लाइन चल रही है तो कम से कम 80 तक इनकी एज जा सकती है, 80 से ऊपर भी जा सकती है, लेकिन मिनिमम इनकी एज हम 80 ही कंसिडर करेंगे। तकरीबन 80 से 90 साल तक इनकी एज जा सकती है। अब अगर आप ज़िंदगी की लाइन को थोड़ा सा जूम कर लें और यहाँ तक 20-22 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम रहे हैं, फिर 27-28 साल की उम्र तक ज़िंदगी इनकी बड़ी अच्छी रही है, 28 साल की उम्र तक, बल्कि 28 से भी लेके अगर यहाँ तक चली जाए तो तकरीबन 32-33 साल इनकी एज बन जाती है। तो 32-33 पे जाके यहाँ पे फिर कट आना शुरू हो गए हैं। तो बिल्कुल 30-32 पे जाके इनकी ज़िंदगी में मसले बनना शुरू हुए हैं और फिर यहाँ तक आके तकरीबन 44 एज इनकी बनती है। तो 32 से लेके 44 तक ये लाइफ लाइन इनकी बता रही है कि ये क्राइसिस का शिकार होंगे। इसमें इनकी जो मैरिज लाइफ है वो भी थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो सकती है और इनको जॉब के इशू भी हो सकते हैं। और यही चीज़ फिर आप दिमाग की लकीर पे भी ये कट देख सकते हैं जो बता रहे हैं कि इसी दौरान इनको ज़हनी टेंशनें भी मिलेंगी
और मेंटली तौर पर भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन लेंगे और डिस्टर्ब होंगे। लेकिन 44 के बाद आगे फिर इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। दिमाग की लकीर में आप देखेंगे तो ये दिमाग की लकीर यूं घूम के फिर ये ऐसे चलती है। जब आपकी दिमाग की लकीर में इस तरह का घुमाव होता है तो आपकी सोचों में यानी कि एक मुस्तकिल मजाजी बाज़ दफ़ा नहीं होती। वक्त के साथ साथ आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बदलते हैं। पहले इनके सोचने का यहाँ पे अंदाज़ और तरह का होगा, फिर ये जब लाइन नीचे की तरफ जाती है तो थोड़ी सी मायूसी, डिप्रेशन, ये चीज़ें भी इंसान के अंदर आती हैं। तो बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे जिनकी बनती है 32-33 साल, तो यहाँ पे आके इनकी ज़िंदगी में बिल्कुल प्रॉब्लम आए हैं और यहाँ से फिर दिमाग की लाइन नीचे की तरफ भी गिरी है और फिर ये ऊपर मरीख मुस्बत की तरफ उठी है। तो इनकी सोचों में बहुत ज़्यादा तब्दीली आएगी मेरे ख्याल में। और आखिर में दिमाग की लकीर मरीख मुस्बत की तरफ चली गई है तो ये एक प्रैक्टिकल लाइफ गुजारेंगे, सारी ज़िंदगी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारेंगे। लेकिन ये कि हर तरह के अलूम में भी दिलचस्पी लेंगे, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, क्योंकि ये वाला जो टाइम है ना जब यहाँ से दिमाग की लकीर नीचे की तरफ गिरती है तो इस टाइम में फिर बंदा रूहानियत की तरफ भी माइल होता है। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, इन अलूम में भी दिलचस्पी लेता है और आगे चल के रहे। लेकिन ये देखें, रहेंगे ये प्रैक्टिकली हमेशा, यानी कि ख्याली पुलाव नहीं पकाएंगे, बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारेंगे। और ये दिमाग की लकीर नीचे जाके दो शाखा होती है तो ऐसे लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं, इंतहा दर्जे के ज़हीन होते हैं और अपनी जहानत की वजह से ही ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं। अब अगर इनकी दिल की लकीर को देखा जाए तो दिल की लकीर माशाल्लाह अच्छी है, सीधी है, स्ट्रेट है, जुपिटर पे जा रही है, यहाँ तक पहुँच रही है। तो ऐसे लोग बड़े मोहब्बत करने वाले होते हैं, बिल्कुल दिल के साफ़ होते हैं और चीटर नहीं होते, लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं और हर बात स्ट्रेट फॉरवर्ड करने वाले होते हैं। इनके जो भी इनके माइंड में आता है ये खुली डुली बात कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो किस्मत की जो लकीर है, यहाँ पे एक जजीरा सा बना हुआ है और फिर यहाँ पे एक जजीरा सा बना हुआ है। तो 22 साल की उम्र तक तो इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल रहेगी, घरेलू ज़िंदगी इनकी डिस्टर्ब होगी और 22 साल की उम्र के बाद यहाँ से फिर इनकी जो किस्मत की लाइन है वो स्टार्ट अच्छे तरीके से लेती है और ये फिर यहाँ पे इनकी तकरीबन बन जाती है 32। तो 32 पे जाके किस्मत की लाइन रुकती है। यहाँ पे एक लाइन ने इसको काटा भी है ऐसे। तो 30 से 32 के दरमियान इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएंगे और यहाँ से फिर इनकी लाइफ में थोड़े प्रॉब्लम नहीं आएंगे, अच्छे खासे प्रॉब्लम आएंगे 32 टू 33 पे जाके। देखिए यहाँ पे एक लाइन ने इसको काटा भी है, ठीक है ना। जब ये राहु लाइन काट देती है और उसके बाद आगे फिर आपकी किस्मत की लाइन आपको चलती नज़र नहीं आती और यहाँ पे बड़ी मुश्किल से चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि 32-33 पे जाके इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएंगे और फिर वो तकरीबन 40-45 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी जो है वो क्राइसिस का शिकार होगी, क्योंकि यहाँ पे फिर हमें सक्सेस लाइनें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि 43-44 पे जाके ये काफ़ी हद तक उन क्राइसिस से निकल जाएंगे। बाकी इनके हाथ में हमें अगर देखा जाए तो ये ख़त सेहत की लाइन इसको हम करार दे सकते हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ी हुई है। तो सेहत के इशू हो सकते हैं इनको, बचपन में भी इनकी सेहत ख़राब हुई थी, इन्होंने मुझे बताया था। और इसके अलावा भी जब आपकी ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ी हुई सेहत की लाइन होती है, हेल्थ लाइन होती है, तो ऐसे लोगों को अपनी सेहत के बारे में बड़ी फ़िक्र रहती है और ऐसे लोगों की सेहत थोड़ी बहुत गड़बड़ करती भी रहती है, तो थोड़े बहुत इनको सेहत के इशू हो सकते हैं। इसके बाद जनाब मून माउंट भी इनका हमने देख लिया है। जुपिटर माउंट देखेंगे तो माशाल्लाह इनकी एजुकेशन नॉलेज वाइज अच्छी है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्क्वायर का साइन बन रहा है जो बताता है कि इनका एक बड़ा घर होगा, प्रॉपर्टी होगी, अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। ये जो स्क्वायर होता है ना यहाँ पे जुपिटर पे, ये आपको बड़ा घर भी देता है, प्रॉपर्टी भी देता है, रुपया पैसा भी देता है और ये आपको हर तरह की ईगो से भी बचाता है। इनके इंसान बाज़ दफ़ा इंसान के अंदर गुस्सा बढ़ने लगता है या ईगो बढ़ने लगती है, लेकिन जब जुपिटर पे आपको यहाँ पे इस तरीके से स्टार ये स्क्वायर का साइन मिलेगा तो ये आपको ईगो हर तरह की नेगेटिविटी से भी बचा लेता है। तो बाकी चीज़ें इनके हम राइट हैंड पे देखते हैं, जो कुछ हमने चीज़ें पढ़ी हैं ना इनके हाथ में, अब वही चीज़ें हम डिटेल के साथ इनके राइट हैंड पे पढ़ेंगे। तो राइट हैंड पे आप देख लें यहाँ तक ज़िंदगी की लाइन, ये जजीरे बन रहे हैं, ये इनका मरीख मुस्बत है जो बता रहा है कि गुस्सा इनके अंदर काफ़ी है, ईगो काफ़ी है
और यहाँ तक तकरीबन लाइफ में डिस्टर्बेंस ही है, 20-22 साल की उम्र तक डिस्टर्बेंस है। पक्की बात है कि बचपन में इनकी ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस रही है, क्योंकि लेफ़्ट हैंड पे भी हमें ये चीज़ नज़र आ गई है। यहाँ पे एक लाइन ने काटा है इसको, यहाँ पे भी एक लाइन ने काटा है। तो फिर तकरीबन 25 साल की उम्र में भी, 25-26 साल की उम्र में भी मसले बने, और फिर तकरीबन 30 से लेके 32 साल की उम्र में भी इनकी ज़िंदगी में लाजमी प्रॉब्लम आए हैं। यहाँ पे ये जो ज़िंदगी की लाइन ने एक लाइन किस्मत की लाइन को भी काटा है, तो तकरीबन 30 से 32 साल की उम्र में यहाँ से इनकी ज़िंदगी जो है वो क्राइसिस का शिकार हुई है। और ज़िंदगी की लकीर लंबी है, तो तकरीबन 80 से 90 साल तक ये जा सकती है। वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है, तो यहाँ पर अल्लाह ताला इनको औलाद भी देगा। तकरीबन बेटा बेटी ये चीज़ें तो अल्लाह ताला इनके 2 बेटे 2 बेटियाँ ये तकरीबन शो हो रही हैं, तो बेटी बेटा अल्लाह ताला ने इनको दिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं। जो बड़ी लाइन होती है, मैं अक्सर आपको बताता हूँ, वो बेटे की होती है, और जो छोटी लाइन होती है वो बेटी की होती है। तो अल्लाह ताला ने इनको बेटी बेटा दिया हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद औलाद भी देगा। क्योंकि यहाँ पे आप डॉट चेक कर लेना, एक डॉट ये बन रहा है, 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 तो तकरीबन 4 बेबी इनके हो सकते हैं। अल्लाह ताला इनको औलाद देगा। और इसके अलावा ज़िंदगी की जो लकीर है वो ये बता रही है कि तकरीबन 40 साल की उम्र तक तो इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात रहेंगी, लेकिन 40 के बाद आगे फिर इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। और इसके अलावा अगर यहाँ पे आप देखें तो ट्रैवलिंग ये कह रहे हैं कि मैं काफ़ी ज़्यादा कर चुका हूँ। ये इनका मून का एरिया है, और जब आपका मून का एरिया अच्छा होता है और इस पर ये इस तरीके से किस्मत की लाइन स्टार्ट लेती है, या यहाँ पे इस तरीके से लाइनें हों या इस तरीके से लाइनें हों, तो ये आपको ट्रैवल करवा देती हैं, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे बचपन जो है वो मुझे इनका डिस्टर्ब लग रहा है। किस्मत की लाइन ये देखिए इस तरीके से चल रही है यूँ, तो तकरीबन 22-24 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रही है। लेकिन उसके बाद किस्मत की लाइन यहाँ से आप देखें, यहाँ से किस्मत की लाइन बड़ी ज़बरदस्त रही है। और अगर आपके हाथ में बाकी सारे माउंट ज़बरदस्त हों और किस्मत की लाइन बड़ी पावरफुल हो, तो यहाँ से लेके 22-24 साल की उम्र से लेके तकरीबन 30-32 साल की उम्र यहाँ पे बन जाती है। यहाँ पे तकरीबन तो इन्होंने 22 से लेके 32 साल की उम्र तक ठीक ठाक रुपया पैसा कमाया है, अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी बनाया है। लेकिन 30-32 पे जाके यहाँ पे इनकी जो किस्मत की लाइन है वो डिस्टर्ब हुई है। यहाँ पे एक राहु लाइन ने काटा है, यहाँ से किस्मत की लाइन बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जा रही थी, और तकरीबन 32 से लेके यहाँ पे इनकी एज बन जाती है 44-45। तो ये वाला टाइम इन्होंने सारा स्ट्रगल का ही देखा है। इसमें इनको ज़िंदगी में मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा आई हैं। इसमें इनकी जो घरेलू लाइफ है वो भी डिस्टर्ब हुई है इसमें, और यहाँ से फिर दोबारा किस्मत की लाइन ने स्टार्ट ली है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आगे सन लाइन भी हमें छोटे छोटे टुकड़ों में हमें नज़र आ रही है इनकी, ये इनको सपोर्ट करेगी, और ओल्ड एज में इनको फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का। बाकी जुपिटर माउंट जो है उसमें भी हमें हल्का हल्का अक्स इस तरीके से नज़र आ रहा है लाइनों का, तो ये भी इंसान को रुपया पैसा देती हैं, रूहानियत स्पिरिचुअलिटी में भी इजाफा होता है। तो इसके बाद जो मेन चीज़ देखने वाली है वो ये है कि यहाँ तक हमें किस्मत की लाइन इनकी ज़्यादा पावरफुल नज़र आती है। इसके बाद यहाँ से ये जो लाइनें हैं ये इनकी किस्मत की लाइन को सपोर्ट तो करेंगी 45 से लेके आगे जितनी भी इनकी ज़िंदगी होगी। लेकिन मैंने इनको ये कहा था कि जितनी पावरफुल लाइन आपकी शुरू में किस्मत की लाइन है, इस तरह ये आगे ऊपर तक नहीं ये इस तरीके से जाती, जिसकी वजह से ये है कि आपको रिश्तों की सपोर्ट नहीं मिलेगी, फैमिली की सपोर्ट नहीं मिलेगी, यारों दोस्तों की सपोर्ट आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। और जहाँ कहीं आप गलती करेंगे, मिस्टेक करेंगे, कुछ गलतियाँ करेंगे, तो फिर आपको नुकसान होगा और आपको किसी रिश्ते ने आपकी कोई मदद नहीं करनी। तो इसलिए बड़ी मोहतात हो कि आप अपनी लाइफ गुजारें, सेविंग भी करें। सेविंग इन्होंने ज़िंदगी में कोई नहीं की ज़्यादा, अब मैंने इनको कहा है कि ये सेविंग की तरफ तवज्जो दें, तो ये बिल्कुल इन्होंने सेविंग शुरू कर दी है। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये जो लाइनें हैं ये इनको कामयाबियों की तरफ लेके जाएंगी इंशाल्लाह ताला। ये जितनी लाइनें होती हैं ना, और यहाँ पे जो सन लाइन होती हैं, ये इनको कामयाबियाँ दिलवाएंगी। लेकिन एक होती है बहुत बड़ी कामयाबियाँ, शायद बड़े लेवल की कामयाबियाँ तो नहीं मिलेंगी, लेकिन ये है कि यहाँ तक जो इन्होंने दौलत कमाई है 32-33 तक, अगर ये उसको भी संभाल लें ना और आगे थोड़ा सा
अच्छे तरीके से अक्लमंदी के साथ समझदारी के साथ ज़िंदगी गुजारें तो फिर ये इनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो मनी ट्रायंगल जो है वो इनका बनता तो है लेकिन थोड़ा सा ओपन रह जाता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि बिज़नेस की क्वालिटीज़ इनके अंदर पाई जाती हैं, ये बिज़नेस की तरफ जाएंगे, लेकिन जिस कदर बिज़नेस में इंसान को कामयाबियां हासिल करनी थी इतनी कामयाबियां नहीं हासिल कर पाएंगे। बाकी अगर आप देखें यहाँ पे तो इनकी जो शादी की लाइनें हैं उसमें इनका पहला जो भी एक मोहब्बत करेंगे उसमें हो सकता है इनको नाकामी हो, और उसके बाद एक शादी की लाइन ये है और एक रिलेशन की लाइन ये है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि लाजमी हम इनको शादी की लाइनें करार दें। ये जो हमें किसी अपने गुरु से, अपने किसी टीचर से जो मोहब्बत होती है, अपने माँ बाप से जो मोहब्बत होती है, उनको भी हम यहीं से देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब अजानें शुरू हो गई हैं तो मेरे ख्याल में वीडियो को क्लोज़ करते हैं। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें तो इंशाल्लाह ताला बड़ी फुल डिटेल में आपका जायचा भी बनेगा और आपकी रीडिंग भी होगी। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्यारे से कमेंट्स भी पास करें। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह।